हेलो दोस्तों, आप सभी को चंपक का नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे आज के एपिसोड में। आज हम चर्चा करने वाले हैं एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया के 8वें एवं 9वें उद्देश्य पर। और मिलिए हमारे आज के मुख्य अतिथि दबंग से चुलबुल पांडे। और आप कौन हो भाई? और ये बाल आपने कटवाए हैं या लगवाए हैं? हमारा नाम है सुरमा भोपाली। ऐसे ही नहीं है, आप हमें कुछ भी बोले जा रहे हो। बाल कटवाए हैं, लगवाए? अपने बाल देखो पहले जरा, एक बार आईने में जाके। अरे मेरे सुरमा भोपाली, कैसे हो तुम? मैं तो बहुत अच्छा हूँ सलमान भाई। आप बताओ कैसे हो आप, और भाभी जी कैसी है? देखो सुरमा भोपाली, मैं तो बहुत अच्छा हूँ और भाभी का पूछो मत। मैंने अभी शादी नहीं की है। अरे सलमान भाई, आप तो ऐसे ही गुस्सा हो रहे हो। कोई नहीं, शादी की नहीं है या हुई ही नहीं होगी। ए शट अप। अरे आप अतिथि हैं, आप आपस में लड़िए नहीं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया के 8वें उद्देश्य निर्माता से ही उत्पादन खरीदना और निर्यात को बढ़ावा देना। इसके निम्न तथ्य हैं। मेक इन इंडिया योजना को ध्यान में रखते हुए उत्पाद का विक्रय नहीं हो पा रहा है, तो अपने सार पर प्रमोट करके विक्रय कराती है हमारी एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया। एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया की अपनी मार्केटिंग टीम है, जिसके द्वारा उत्पादन की मार्केटिंग भी की जाएगी। अतिथिगण, यहाँ तक की जानकारी कैसी लगी आपको? आपको कोई सवाल पूछना है? ये तो बहुत अच्छी जानकारी दी तुमने चंपक। मुझे कुछ नहीं पूछना। सुरमा भोपाली, तुम पूछना चाहते हो कुछ? हाँ भाई, मैं बस ये जानना चाहता हूँ, आपने थोड़ी सी भी शादी नहीं की? अबे भोपाली, मेक इन इंडिया योजना के बारे में पूछ। और ये थोड़ी सी शादी क्या होती है? शादी तो पूरी शादी होगी ना। तो दोस्तों, इन दोनों की बकवास पर ध्यान ना देते हुए बढ़ते हैं इसके अगले तथ्य पर। एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया आगामी दौर में अपना एप्लीकेशन क्रय विक्रय लॉन्च करेगी, जिसके अंतर्गत उत्पाद का क्रय विक्रय कराया जाएगा। जिसके अंतर्गत यदि रजिस्टर्ड विक्रेता का उत्पाद 7 दिनों के अंदर एप्लीकेशन द्वारा विक्रय नहीं होता है, तो एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया विक्रेता के उत्पाद का क्रय विक्रय उत्पाद को उचित दाम पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाएगी। आगामी समय में एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया द्वारा डिजिटल एप्लीकेशन लॉन्च किया जाएगा, जिसके अंतर्गत कुटीर, लघु एवं मध्यम उद्योगों का पंजीकरण कराया जाएगा। और ये पंजीकरण श्वेत प्रणाली पर एक डिजिटल प्रमाण पत्र करेगा, जिसके माध्यम से एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया द्वारा टैक्स, जीएसटी, क्रय विक्रय और विपणन आदि में निःशुल्क सहायता प्रदान की जाएगी। हाँ, समझे कुछ सुरमा भोपाली? हाँ भाई, समझ गया। शादी नहीं की मतलब आपके बच्चे भी नहीं होंगे? बे, जब शादी नहीं की तो बच्चे क्या आसमान से आएंगे? एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया की एप्लीकेशन लॉन्च होने वाली है, उस बारे में बताया जा रहा है, उस पर ध्यान दो। तुम्हारा करियर खा जाऊंगा मैं सुरमा भोपाली। तो दोस्तों, इन दोनों की बकवास को फिर से इग्नोर करते हुए बढ़ते हैं एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया के 9वें उद्देश्य पर। देश में आने वाले समय में ग्रामीण क्षेत्रों में लघु इकाइयों की स्थापना कराना, ताकि ग्रामीण पलायन को रोका जा सके। यह हमारा 9वां उद्देश्य है एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया का। इसके निम्न तथ्य हैं। आज भी हमारे देश में बहुत से बेरोजगार इधर उधर भटक रहे हैं। ऐसे ही लोगों को देखते हुए हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना को ध्यान में रखते हुए बेरोजगार को रोजगार मिल सके, इस योजना के माध्यम से बेरोजगार को ऋण दिया जाता है, जिससे वे अपना स्वयं का रोजगार शुरू कर सके और अपना जीवन यापन कर सके। एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया स्वयं अपने सामर्थ्य के अनुसार उन सभी वर्ग के बेरोजगारों, पुरुषों एवं महिलाओं को रोजगार देने के साथ साथ लोगों को अति सूक्ष्म और सूक्ष्म इकाइयों की स्थापना के लिए लोगों को भरपूर सहायता करने का प्रयास करती है। ग्रामीण क्षेत्रों में कुटीर एवं सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना कराने के लिए स्टार्टअप इंडिया योजना के अंतर्गत ऋण प्रदान करवाना और बेरोजगारों को उनके गृह नगर और घर गांव में ही रोजगार मिल सके, ताकि पलायन को रोका जा सके।
अपने गृह नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की कमी के कारण बेरोजगार लोगों के पलायन को रोकना एमएसएमई प्रमोशन काउंसिल इंडिया की प्राथमिकता होगी। दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारा आज का एपिसोड? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं आप सबसे हमारी अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।